हेलो बच्चों, टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सब्ट्रैक्शन। यूनिट 4 सब्ट्रैक्शन। आज इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सब्ट्रैक्शन हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते आ रहे हैं। हमने ये पढ़ा है कि सब्ट्रैक्शन 2 टाइप का होता है, सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग एंड सब्ट्रैक्शन बाय रीग्रुपिंग। तो सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग सीखेंगे। हम ये जानते हैं कि हमेशा बड़े नंबर में से ही छोटे नंबर को माइनस किया जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं हम सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, निम्नलिखित को सब्ट्रैक्ट कीजिए। इसका फर्स्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन विदाउट रीग्रुपिंग। सबसे पहले हम विदाउट रीग्रुपिंग वाले सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। एग्जाम्पल 1, सब्ट्रैक्ट 43,201 from 97,522। इसका मतलब है 97,522 में से 43,201 को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ 97,522 बिगर नंबर है, 43,201 स्मॉल नंबर है, बिकॉज इसका फर्स्ट डिजिट 9 है और इसका फर्स्ट डिजिट 4 है। और हम ये जानते हैं कि हमेशा बिगर नंबर में से ही स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट होता है। तो अब हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ टर्म्स लिख देते हैं, यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000। अब हम इन नंबर्स को कॉलम में लिखेंगे। सबसे पहले हम जो बड़ा नंबर है, जो बिगर नंबर है, उसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखते हैं 2, 2, 5, 7, 9। इसके बाद हम ये स्मॉलर नंबर है, छोटा नंबर है, तो इसे बाद में यहाँ लिखेंगे नीचे। इसे भी हम यूनिट से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1, 0, 2, 3, 4। अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस का साइन बनाएंगे। ये सब्ट्रैक्शन करने के लिए साइन बनाया जाता है, इसे माइनस का साइन कहते हैं। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम सब्ट्रैक्ट यूनिट से करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यूनिट पर लिखा हुआ है 2 और यहाँ लिखा हुआ है 1। 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 बचता है। 2 में से अब 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 2 ही बचेगा। किसी भी नंबर में से जब 0 को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वही नंबर बचता है। नेक्स्ट है 5 में से हम 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 बचेगा। 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 हमारे पास बचेगा। एंड 9 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेगा। तो हमारा आंसर आया है 54,321। अब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन की टर्म समझते हैं। जो बिगर नंबर होता है या जिस नंबर को पहले लिखा जाता है उसे हम कहते हैं मिन्यूएंड। जो छोटा नंबर होता है या जिस नंबर में को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उसे हम कहते हैं सब्ट्राहैंड। और सब्ट्रैक्ट करने पर हमें जो रिज़ल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं डिफरेंस। यहाँ हमें रिज़ल्ट मिला है 54,321, तो ये डिफरेंस होगा। इसे हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन की टर्म्स। अब हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। सब्ट्रैक्शन बाय रीग्रुपिंग। सब्ट्रैक्शन बाय रीग्रुपिंग कैसे समझते हैं, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखेंगे। सब्ट्रैक्ट 5,75,864 फ्रॉम 7,33,742। यहाँ इसका फर्स्ट डिजिट 7 है और इसका फर्स्ट डिजिट 5 है, मतलब ये नंबर बड़ा होगा। बिकॉज 7 बड़ा है 5 से, तो 7,33,742 बिगर नंबर है, तो इसे हमें पहले लिखना होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम लिखेंगे यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। अब हम सबसे पहले बड़े नंबर को कॉलम में लिखेंगे। इसे हम यूनिट से लिखना स्टार्ट करेंगे, 2,
4 7 3 3 7। अब हम ये स्मॉलर नंबर है इसे भी लिखेंगे 4 6 8 5 7 5। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम माइनस का साइन बनाएंगे और सब्ट्रैक्ट करना शुरू करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यूनिट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ यूनिट पर लिखा हुआ है 2 और नीचे 4। 2 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है, बट 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा बिकॉज 2 स्मॉल नंबर है और 4 बिग नंबर है। तो हम टेंस से एक बोरो लेंगे। जब टेंस यूनिट को एक बोरो देगा तो ये 2 की जगह अब हो जाएगा 12। अब हम 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 के बाद 12 तक काउंट करो। 4 के बाद 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना आया? 8। तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। अब जब टेंस ने यूनिट को एक बोरो दिया था तो टेंस के पास एक डिजिट कम हो जाएगी। मतलब यहाँ 4 है तो 4 की जगह अब यहाँ 3 ही रह जाएगा। अब हम 3 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट 3 में से फिर 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो फिर 100 टेंस को एक बोरो देगा। अब ये 3 की जगह 13 हो जाएगा। अब हम 13 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 के बाद 13 तक काउंट करेंगे। 6 के बाद 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया? 7। तो हम यहाँ 7 लिखेंगे। अब 100 ने भी टेंस को एक बोरो किया था, इसलिए 100 के पास भी एक डिजिट कम हो जाएगी। यहाँ 7 है, अब ये 7 से 6 ही रह जाएगा। अब वही वापस रिपीट करेंगे हम प्रोसेस। 6 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट 6 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 1000 100 को एक बोरो देगा। फिर ये 6 से 16 हो जाएगा। अब हम 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 के बाद 16 तक काउंट करेंगे। 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15 16। कितना आया? 8। तो हम यहाँ 8 लिखेंगे। अब 1000 ने 100 को एक बोरो किया तो 1000 के पास यहाँ 2 की जगह 3 की जगह 2 ही बच जाएगा। अब 2 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो 10,000 1000 को एक बोरो देगा। अब ये 12 हो जाएगा। 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 7 आ जाएगा। अब यहाँ 3 की जगह वापस 2 रह जाएगा। फिर 2 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो लैक इसे बोरो देगा 10,000 को। फिर ये 2 की जगह 12 हो जाएगा। फिर 12 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 के बाद 8 9 10 11 12 5 बचेगा। अब यहाँ 7 की जगह ये 6 रह जाएगा। 6 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 बचेगा। तो हमारा आंसर आएगा 1,57,878। ये हमें सब्ट्रैक्ट करने पर डिफरेंस मिला है। इस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं।